गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या सीखेंगे? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? अगर हमें किसी चीज का ग्राफ पता है, जैसे अगर हमें y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ पता है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करके वी कैन कन्वर्ट इट टू y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस माइनस 2, और फॉर दैट मैटर y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2, या y इज इक्वल टू 2 मॉडुलस x। इस तरीके से व्हाट वी आर सीइंग इज कि जो पुराना ग्राफ था उसी ग्राफ को हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यूज करके ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ना कि एक नया ग्राफ बनाने की कोशिश करी। इससे फायदा क्या है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजीली कर लेते हैं। स्पेशली कैलकुलस में ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि आप कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन या डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, ये आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आराम से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और फंक्शन के ग्राफ के बीच में अगर एक गैप आ जाता है, तो हमें सीधे सीधे दिखाई पड़ जाता है कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ऐसे ही अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं एंड इफ देयर इज अ कॉर्नर पॉइंट, देन वी कैन स्ट्रेट अवे से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस कॉर्नर पॉइंट। इसीलिए हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। लेकिन हमें पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले वी नीड टू नो द बेसिक ग्राफ्स। अगर आपको y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ आएगा ही नहीं, तो फिर आप इसको y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली क्लास ग्राफ सिखाने की क्लास नहीं है, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास है। अगर हमें मॉडुलस x का ग्राफ आता हो तो हम मॉडुलस x प्लस 2 या मॉडुलस x प्लस 5 इस तरीके के ग्राफ हम आराम से बना सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं उसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स बेसिक फंक्शन रहेगा। अगर हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हम सीखना चाहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए को ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। इसका मतलब अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। देखते हैं इसमें क्या है। अगर ये एक ग्राफ है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अगर हम ग्राफ की बात करें y इज इक्वल टू साइन एक्स के, तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, ये है माइनस पाई, ये है माइनस 2 पाई। इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ वेव फॉर्म में होता है। अगर हम किसी भी फंक्शन में कोई भी एक क्वांटिटी a ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो भी फर्क पड़ेगा वो y में डिफरेंस आ रहा है। मान लीजिए y की पहले किसी x पे वैल्यू 5 आ रही थी, तो अब 5 प्लस माइनस a हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या x पे कोई फर्क पड़ा है? x पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। x जो हमने पहले एंटर कर रहा था वही एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो भी चेंज आ रहा है वो केवल y में चेंज आ रहा है। इसका मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस ग्राफ में होगा a ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की वजह से, वो वर्टिकल एक्सिस पे होगा। इसका मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो y एक्सिस के अलोंग होंगे, x एक्सिस के अलोंग कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि क्या चेंज होगा। अगर कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जो भी वैल्यू पहले हमें x पे मिल रही थी जो कि थी एफ एक्स, उसमें हमने a पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। इफ कंसिडरिंग इफ a इज पॉजिटिव, अगर हम a ऐड करेंगे तो मान लो अगर 0 पे वैल्यू मिल रही थी ग्राफ को ये, तो अब इसमें a ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये। ऐसे ही अगर ये है पॉइंट 1 पे हमें वैल्यू मिल रही थी ये, तो अब इसमें a ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से इस ग्राफ के सारे पॉइंट्स a पॉइंट ऊपर चढ़ जाएंगे, तो जो हमें नया ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा।
ये जो डिस्टेंस है ये a होगा। ऐसे ही अगर हम fx माइनस a का ग्राफ बनाना चाहें तो fx माइनस a के लिए सारे पॉइंट्स a पॉइंट नीचे पहुंच जाएंगे, तो जो नया ग्राफ होगा वो fx माइनस a का ऐसे बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx माइनस a, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx ऑब्वियसली, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ fx प्लस a। तो हमने करा क्या, एक बार हम रिव्यू करते हैं। y इज इक्वल टू fx प्लस माइनस a करने के लिए हमने देखा कि x में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज होगा वो y के वैल्यू में चेंज होगा। y की वैल्यू में चेंज करने के लिए हमें पता है कि जो भी चेंजेस होंगे वो सारे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी चेंज नहीं होगा। जो भी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग चेंज होंगे उसको हम इंकॉर्पोरेट करने के लिए, अगर ये पॉजिटिव है तो हम वर्टिकली ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और अगर ए नेगेटिव है तो हम वर्टिकली नीचे शिफ्ट कर देंगे। जैसे साइन एक्स प्लस 2 में ए पॉजिटिव है तो हम पूरे साइन एक्स को 2 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये है 1, ये है 2। तो अब ये हमारा नया साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी ये अब 3 हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको वर्टिकली ऊपर शिफ्ट कर देंगे बाय 2 पॉइंट्स। हम ऐसा भी कर सकते थे कि जो एक्स एक्सिस थी उसको हम इस ओरिजिनल ग्राफ में वर्टिकली नीचे शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाती हमारी न्यू एक्स एक्सिस। ये वाली एक्स एक्सिस हटा के हम नीचे वाली एक्स एक्सिस को यूज कर लेते, तब भी हमारा सेम ही ग्राफ बनता। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। लेट मी गेट दिस क्लियर्ड। हम सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं जो कि है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए, वेयर a is greater than equal to 0। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो x में हुए हैं। वट एवर द चेंजेस आर इन द ऑर्डिनेट, जो x है वो चेंज हो गया है, या तो प्लस a या फिर x में से a माइनस कर दिया गया है। इसकी वजह से y में क्या चेंजेस होंगे वो हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे। जो भी चेंजेस x में हुए हैं इसकी वजह से जो भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, बिकॉज द चेंजेस आर इन द x एंड नॉट इन द y। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो हॉरिजॉन्टल में फर्क पड़ेगा। हम देखते हैं हम इसको कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक ग्राफ कंसीडर कीजिए y इज इक्वल टू मॉडुलस x का। ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि ये ग्राफ कैसे बनता है। ये है x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। इस तरीके से हम मॉडुलस x का ग्राफ बना सकते हैं। अब कंसीडर कीजिए कि हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 2 का। तो अगर हम इसको मैन्युअली बनाना चाहें तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा। जहां ये पॉइंट x इज इक्वल टू 2 है, ये तो ओरिजिन है ही। हुआ क्या, y इज इक्वल टू मॉडुलस x में y की वैल्यू 0 तब आ रही थी जब हम x को 0 रख रहे थे, जिससे कि ये ओरिजिन मिल जा रहा था हमें। अगर हम इस ग्राफ को कंसीडर करें तो y की वैल्यू 0 तब आएगी जब x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब जब हम x को 2 रखेंगे तो y को ऐसा लगेगा कि 0 रखा गया है x को। इसका मतलब जो हमारा जो ये वाला वर्टेक्स था ये 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। इन जनरल अगर हम इस प्रिंसिपल को देखना चाहें तो ये प्रिंसिपल इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स को अगर एफ एक्स माइनस ए में कन्वर्ट करते हैं तो ग्राफ a पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाता है, राइट की तरफ। और अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए करते हैं
तो ए पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब अगर हम ये वाला ग्राफ बनाए -2 पे, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y is equal to modulus x plus 2, while this is the graph of y is equal to modulus x minus 2। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है? एक बार हम रिव्यू करके देखते हैं। हमने ये कहा कि y is equal to fx को अगर हम ग्राफिकली ट्रांसफॉर्म करें y is equal to fx plus minus a में, तो हम देख रहे हैं जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो x में चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी y में चेंजेस हमने अभी नहीं कंसिडर किए। क्योंकि ये चेंजेस x में हो रहे हैं, इसलिए ग्राफ में जो भी चेंज होगा और ग्राफ जो भी शिफ्टिंग होगी वो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हमने x में अगर a ऐड करा है तो जो शिफ्ट है वो लेफ्ट की तरफ होगा, और अगर हमने x में a सब्ट्रैक्ट करा है तो शिफ्ट जो है वो राइट की तरफ होगा। अब आप कहेंगे सर जब x में a माइनस करा है तो हमारा ग्राफ पॉजिटिव x की तरफ ज्यादा जा रहा है, जबकि हमने पहले देखा था कि y इज इक्वल टू fx प्लस a वाले ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा ग्राफ पॉजिटिव y की तरफ जा रहा था। तो क्या ये दोनों चीजें उल्टी हो गई हैं? नहीं, उल्टी नहीं हुई है। अगर हम पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में देखें y इज इक्वल टू fx प्लस a में जो y था वो y माइनस a हो जा रहा था, अब जो x है वो x माइनस a हो जा रहा है। इसका मतलब जब भी x या y में a माइनस होगा तो जो भी शिफ्ट होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ या पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा, जबकि अगर y या x में a ऐड होता है, कंसिडरिंग a इज पॉजिटिव, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, तो अगर a ऐड होता है तो जो भी शिफ्ट होगा वो नेगेटिव x एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस के अगेंस्ट होगा। एक आधा एग्जांपल हम इसको और देख सकते हैं। जैसे अगर हम बनाना चाहें हमारा नेक्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाय 4। ठीक है सर, तो इसमें भी x जो है वो x प्लस पाई बाय 4 में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो ग्राफ इसका कैसे ट्रांसफॉर्म होगा हम देखते हैं। पहले हम y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना लें बेसिक। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ये y इज इक्वल टू साइन x का बेसिक ग्राफ हो गया। अब क्योंकि x में पाई बाय 4 जुड़ गया है, इसलिए जो पूरा ग्राफ होगा वो पाई बाय 4 पॉइंट्स पीछे चला जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्योंकि ग्राफ पूरा पीछे जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या ये सेम बात नहीं है कि अगर हम y एक्सिस को पाई बाय 4 पॉइंट्स राइट कर दें, अगर ये हमारी न्यू y एक्सिस बन जाती है, इस वाली y एक्सिस को अगर हम हटा देते हैं तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो y इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ मिल जाता है। ऑब्वियसली हम इसको y एक्सिस मान रहे हैं तो ये ओरिजिन हो जाएगा, ये पाई की जगह पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, और फिर इसमें पाई ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से आप दोनों तरफ मार्किंग कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट माइनस 5 पाई बाय 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम ये देख सकते हैं कि या तो हम ग्राफ को शिफ्ट करते हैं या फिर हम एक्स और वाई एक्सिस को शिफ्ट करते हैं। वो प्योरली डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इजी है शिफ्ट करना। ओके, ठीक है सर, फिर हम नए ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स को, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स में। ठीक है, अब एक बार हम इस फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। When we write y is equal to modulus of fx, we are very clear that we want to say that y is equal to fx when fx is greater than equal to 0, and y is equal to minus fx when fx is less than 0. क्यों ऐसा क्यों है?
क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऐसा ही होता है, यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अगर होता है तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। क्योंकि अगर अंदर की चीज नेगेटिव होगी तो उसमें एक और नेगेटिव लगा के हम पॉजिटिव कर देंगे। मॉडुलस का मतलब ये है कि पूरा जो राइट हैंड साइड आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर? तो इसका मतलब y इज इक्वल टू मॉडुलस fx का मतलब हो गया y इज इक्वल टू fx व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब fx लेस देन इक्वल टू 0 है तो उसमें एक और नेगेटिव साइड लगा के उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि मॉडुलस के बाहर हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है? इसका मतलब अगर कोई भी ग्राफ है, कंसिडर करिए ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, तो जब भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जब भी fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, तो वो fx के बराबर रहेगा। इसका मतलब हम रिटेन करेंगे, रिटेन द ग्राफ which is above the x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर जो भी ग्राफ है वो fx इज ग्रेटर देन 0 है, तो वो हमेशा रिटेन रहेगा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक और ये वाला हिस्सा हमारे फाइनल ग्राफ में आएगा। अब देखें दूसरा पॉइंट, जहां fx लेस देन 0 है, मतलब ये वाला हिस्सा, इसमें fx क्या हो जाता है? fx माइनस fx बन जाता है। इसका मतलब अगर fx माइनस fx बनता है तो इसका मतलब हमें रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा अबाउट x एक्सिस, तभी तो fx माइनस fx होगा। तो जितना भी पार्ट बिलो द x एक्सिस है उसका हम x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे ऐसे। इसका मतलब हमारा फाइनल ग्राफ कैसे बन जाएगा? हमारा फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है सर? इसका मतलब y इज इक्वल टू मॉडुलस fx बनाने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव टू रिटेन द ग्राफ विच इज अबव द x एक्सिस। जो भी ग्राफ का हिस्सा x एक्सिस के ऊपर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सेकंड हिस्सा क्या है? सेकंड हिस्सा ये है कि जो भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उस ग्राफ का हम x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, और उस x एक्सिस को मिरर मानते हुए जो इमेज आएगी वो हमारा नया ग्राफ बन जाएगा। इसका कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम लेना चाहें y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x, तो अब तक तो हम सीख ही गए हैं कि साइन x का ग्राफ कैसा होता है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इस तरीके से हम साइन x का ग्राफ बना लेंगे। अब जो भी इसका हिस्सा x एक्सिस के ऊपर है इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो x एक्सिस के नीचे है उस पे x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ये ये ये। इसका मतलब y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x का ग्राफ बनेगा इस तरीके से, एंड सो ऑन, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करेगा, ये भी इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करेगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। अच्छा, इससे हम और चीजें ही पता लगा सकते हैं। मान लीजिए हम इसका, हमें एक ये फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x, हमें इसका पीरियड बताना है, तो हम वैसे पीरियड नहीं बता पाएंगे। एक बार हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बना लिया, बहुत ईजी है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि पीरियड इसका पाया है। ठीक है? तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर जैसे हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी हो, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln मॉड x, ये इक्वेशन आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं।
जबकि इसको सॉल्व करने में वैसे बहुत मुश्किल हो सकती है। या फिर जब आप इंटीग्रेशन में चैप्टर पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व, तो अगर आपको कर्व ही बनाना नहीं आता होगा तो आप उसके नीचे का एरिया कैसे लेंगे? तो ये कर्व बनाने में आपको इस चीज से मदद मिलेगी जिसको हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। ठीक है सर, क्लियर? अभी तक कोई डाउट नहीं है? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए कैसे बनाते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए, x में जब चेंज होगा तो कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, ये कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे y इज इक्वल टू ए एफ एक्स कैसे बनाते हैं। अगर हम कंसीडर करें y इज इक्वल टू ए एफ एक्स, यहां पे a ग्रेटर देन 1, ठीक है सर। इसका मतलब अब हम देख रहे हैं कि कोई भी चेंजेस काहे में हो रहे हैं, x में हो रहे हैं कि y में हो रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी चेंजेस हो रहे हैं सब y में चेंजेस हो रहे हैं, x में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जो भी हमने चेंज देखना है वो y में चेंज हो रहा है, तो किस एक्सिस के अबाउट चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट? ऑब्वियसली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट चेंजेस दिखेंगे। इसका मतलब जो भी हमारा चेंज होगा वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होगा। y एक्सिस के अबाउट हम चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे, x एक्सिस के अबाउट चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, अब हुआ क्या, अगर y इज इक्वल टू 2fx है, x की अगर हमने कोई वैल्यू रखी थी समझ लीजिए 1, तो पहले y f1 आ रहा था। अब क्या हो रहा है, अब y आ रहा है 2 इंटू f1, मतलब जो y की वैल्यू थी वो f1 से 2 इंटू f1 पे चेंज हो गई, मतलब y ट्वाइस हो गया। ठीक, इसका मतलब जो भी हमारे ऑर्डिनेट्स थे वो सारे ऑर्डिनेट्स हमारे ट्वाइस हो जाएंगे। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से था, ट्वाइस होते ही ये जो y की वैल्यू थी ये यहां आ जाएगी, ये वाली जो वैल्यू थी वो यहां आ जाएगी, ये वाली जो वैल्यू थी वो यहां आ जाएगी। तो ये सब पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, या तो हम ग्राफ को इस केस में स्ट्रेच करते हैं या फिर हम इस ग्राफ को कंप्रेस करते हैं। जब भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हम पूरे ग्राफ को ऐसे करके कंप्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वही हमारा पुराना साइन एक्स, अब तो रट गया होगा अब तक साइन एक्स का ग्राफ, नहीं रटा है तो रट लो भैया इसको। 10-12 ग्राफ बिल्कुल बेसिक आने चाहिए, बगैर ग्राफ आए हुए काम नहीं चलेगा। अब बार बार मार्क नहीं करूंगा, ये पाई 2 पाई 3 पाई 0 वगैरह सब तुम लोगों को पता है। लो मैंने गलत बना दिया ग्राफ, क्या तुम लोग करते हो। लो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाए, ये पाए ये 2 पाए। अब जब y इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, दोनों तरफ से धक्का लगाएंगे, इधर की तरफ से धक्का लगाएंगे और इधर की तरफ से धक्का लगाएंगे। अगर ये एक रोप जैसा है और यहाँ पे इसको रोप को बांध रखा है इन पॉइंट्स पे 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई पे बांध रखा है, तो ये रूप ऐसे ऊपर चल जाएगी, ऐसे फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे ऊपर चल जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे ही ऐसे नीचे चल जाएगी, ऐसे ही ऊपर चल जाएगी। तो जो भी पूरा ग्राफ है
ये ग्राफ हमने दोनों तरफ से कंप्रेस करा और इसकी वजह से ही ऊपर पहुंच गया। ये है 2, ये है 1। जहां जहां y पहले 1 था वो अब 2 हो गया, जो भी y की वैल्यू थी वो उससे दुगनी ऊपर पहुंच गई। ठीक है, अगर हम इस साइनसोइडल ग्राफ को देखें तो इससे हम एक और चीज देखते हैं कि जब हम a की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं फिजिक्स में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। इसका एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड हो गया जो पुराने ग्राफ का था। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ है। 2 टाइम्स हो गया इसका एम्पलीट्यूड। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई फर्क आया? बिल्कुल इसके सेम पीरियड है, पहले भी इसका 2 पाई पीरियड था, अब भी इसका 2 पाई पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आया है। जो भी चेंज आया है केवल एम्पलीट्यूड में चेंज आया है। जब भी a लेस देन 1 होगा, जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई 2, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन एक्स, इस केस में पूरा ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ये अब ये जो इसकी पीक थी ये कहां पे पड़ रही है? ये पड़ रही है y इज इक्वल टू हाफ पे, ये पड़ रही है y इज इक्वल टू माइनस हाफ पे। ठीक है सर, थोड़ा कम्बलसम हो गया इसमें, लेकिन आई गेस यू गेट द पॉइंट। पहले जो ग्राफ ऐसे जा रहा था ये है साइन एक्स का ग्राफ, साइन 2x होने 2 साइन एक्स होने पे ये ग्राफ ऐसे हो गया, और हाफ साइन एक्स होने पे ये ग्राफ ऐसे रह गया। तो जो भी हमें स्ट्रेच या कंप्रेस करना था वो हमें y एक्सिस के अलोंग करना है। x एक्सिस पे सारे पॉइंट सेम रहे, 0 वहीं पे है, पाई पे भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, 2 पाई पे भी वही हो रहा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग चेंज नहीं है। जो भी चेंज है सारा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। और हमने स्पेसिफिकली साइन एक्स या कोसाइन एक्स के ग्राफ्स देखे। जो भी साइनसोइडल ग्राफ्स होंगे, साइनसोइडल ग्राफ्स पे कोई भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली बोथ आर रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में चेंज, फ्रीक्वेंसी भी नहीं हो रहा है तो वेवलेंथ में नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। जो भी चेंज होगा वो एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। ओके